यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप लोग बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको जो नोटिफिकेशन होगी वो मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या और भी जो गवर्नमेंट्स के आपके एग्ज़ाम हैं वो जो होते हैं, तो उसमें मेनली अभी एसएससी के बारे में बात करेंगे हम। ये देखिए आप लोग, तो ये एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है इस बार का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो इसमें हम बात करेंगे कि डिस्टेंस मोड से या ऑनलाइन मोड से जो डिग्रियां ली गई हैं, कैंडिडेट कर रहे हैं इग्नू से या स्वामी विवेकानंद सौहार्द यूनिवर्सिटी से अलग अलग, या सोल से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है अलग अलग डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन अलग अलग ओपन यूनिवर्सिटी से जो ली गई हैं, वो आपकी क्या एसएससी वैलिड कर रहा है या और गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले वैलिड कर रहे हैं कि नहीं। तो एसएससी ने सीधे नोटिस दे दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी जो डिग्री है वो पूर्ण रूप से वैलिड है। आइए उसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं कि कैसे वो वैलिड है। तो आइए देखते हैं इनका जो नोटिफिकेशन मेंशन किया है। ये देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन, इसमें पूरा डिटेल बाकायदा मेंशन किया गया कि डिस्टेंस एजुकेशन की जो आप मतलब डिग्री ले रहे हैं वो कहाँ से अप्रूव होना चाहिए, कब अप्रूव होना चाहिए तो आपका वैलिड होगा। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। ये देखिए आ गए हम, ऑल अदर, ये देखिए आपका दिया ऑल अदर पोस्टें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब एसएससी की बैचलर डिग्री मांगी जाती है और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग बैचलर डिग्री, मतलब इसमें 60 डिग्री, लेकिन और सभी पोस्टों के लिए जनरली बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपकी हो तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए इनका जो नोटिस है पूरा ये डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पूरा ये देखिए दिया, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इनकी जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड से ली गई डिग्रियां वैलिड होती हैं। ये देखिए, एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10/6/2015 पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो क्या है, एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार जो नोटिस आपकी 10/6/2015 में पब्लिश की गई थी भारतीय गैजेट में, गैजेट ऑफ इंडिया के गैजेट में, क्या है, ऑल डिग्री, सभी डिग्रियां, सभी डिप्लोमा, सभी सर्टिफिकेट अवॉर्डेड प्रदान की गई हैं थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की, बाय द यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो यूनिवर्सिटी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर द्वारा इस्टेब्लिश की गई हैं। इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और जो इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है वो एक्ट ऑफ 1956 एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल, और जो नेशनल इम्पोर्टेंस के यूनिवर्सिटी हैं डिक्लेयर की गई हैं पार्लियामेंट द्वारा, उनके द्वारा जो डिग्रियां आपकी डिस्टेंस मोड की जो एजुकेशन की डिग्री आपकी दी गई है वो, ये क्या है, पार्लियामेंट स्टैंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्वतः ही रिकॉग्नाइज्ड हैं, मतलब आपकी डिग्री जो है स्वतः ही आपकी, स्वतः ही क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब ऑटोमेटिकली स्वतः ही मान्यता प्राप्त है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, टू द पोस्ट, किसी भी पद के, टू द पोस्ट एंड सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार के पर्पज से, टू द पोस्ट एंड सर्विस सेवा और पदों के लिए, अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है, पार्लियामेंट अंडर द सेंट्रल, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, प्रोवाइडेड बाय, दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, मतलब जो प्रोवाइड की गई, प्रदान की गई है, दे हैव बीन अप्रूव्ड, वो अप्रूव होनी चाहिए, मतलब अप्रूव हैं बाय द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन। तो वो मतलब इसमें ये कहा गया है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के डीईबी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के डीईबी से वो अप्रूव है, मतलब जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी कहते हैं, उसके 2015 के गैजेट के, भारतीय गैजेट के नोटिफिकेशन में, कि जो आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल इम्पोर्टेंस की यूनिवर्सिटी या नॉर्मल विश्वविद्यालय जो आपके हैं, वो उन्होंने अगर मतलब वो जो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिस्टेंस मोड का आपको प्रोवाइड किया है, वो स्वतः ही अपने आप मान्यता प्राप्त हैं, कहाँ से, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, पोस्ट के लिए, सेवा के लिए मान्यता प्राप्त हैं, डीईबी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, मतलब आपका
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से मान्यता प्राप्त है। यहाँ से अगर आपकी डिग्री DEB से अप्रूव्ड है यूजीसी की, तो डिस्टेंस एजुकेशन मोड की, तो आप सभी वैकेंसी के लिए, सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद आगे इन्होंने क्या कहा है कि ये देखिए आप लोग क्या कहा है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंगली अनलेस सच डिग्री, तदनुसार सच डिग्री अनलेस, तदनुसार मतलब अकॉर्डिंगली के अनुसार सच डिग्री, इस तरह की अनलेस जब तक की नहीं, इस तरह की जो उपाधियां हैं जब तक की नहीं, क्या होगा आपका, आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड व्हेन द कैंडिडेट एक्वायर्ड, जब तक कि नहीं रिकॉग्नाइज होंगी, मान्यता प्राप्त नहीं होंगी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, उस समयावधि, उस समय में जब आपने डिग्री ली, द कैंडिडेट एक्वायर्ड, प्राप्त की कैंडिडेट डिग्री, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन, उस समय जिस समय आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की, उस समय आपकी जो डिग्री है रिलेवेंट पीरियड में अगर मान्यता प्राप्त, जब तक की मान्यता प्राप्त नहीं है, दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिस मतलब इसका पूरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो डिग्री ली है डिस्टेंस एजुकेशन मोड से यूनिवर्सिटी से, वो तब तक मतलब तब तक वो आपका सही नहीं माना जाएगा जब तक कि उस समय जब आपने डिग्री ली, ये 2015 मान लीजिए आपने डिग्री 2016 में, तो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में वो जो आपका कोर्स है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, वो उसके लिए रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी उस समय रिलेवेंट पीरियड में, उस समयावधि में जब आपने डिग्री ली, उस समयावधि में, उस पीरियड में आपकी जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड से डिग्रियाँ ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए DEB से। अगर DEB से रिकॉग्नाइज नहीं है तब तक नहीं मान्य होगी, अगर जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगी वो डिग्रियाँ DEB से, तब तक वो मान्य नहीं होंगी। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड है आपकी DEB से तो आपकी डिग्री बिल्कुल मान्य हो जाएगी। जो दिया हुआ है इसमें, इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स पॉजेसिंग सच डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इन केस ऑफ, क्या है, इन केस ऑफ कैंडिडेट पॉजेसिंग मतलब कब है, फॉर द रिलेवेंट पीरियड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगने पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी देखिए आपका दिया हुआ है, इन केस ऑफ लगने पर कैंडिडेट पॉजेसिंग सच, जो पॉजेस कर रहे हैं, सच डिग्री धारण कर रहे हैं, जो कैंडिडेट ने जो डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन मोड से डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट धारण किया है, मतलब पाया है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगने पर क्या करना होगा, सच कैंडिडेट शैल आल्सो प्रोड्यूस अप्रूवल गिवन टू द यूनिवर्सिटी बाय द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द रिलेवेंट पीरियड। तो इसमें दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने जो डिग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, जो आपने किया है कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से, डिस्टेंस मोड से, DEB से, तो वो डिग्री उस रिलेवेंट पीरियड में, मतलब उस समयावधि में, उस समय जब आप डिग्री कर रहे थे, तो उस समय आपकी जो यूनिवर्सिटी है आपको अप्रूवल गिवन टू यूनिवर्सिटी बाय दी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन, मतलब आपके उस कोर्स का अप्रूवल था उस यूनिवर्सिटी में DEB के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के DEB डिपार्टमेंट से आपका उस समय वो कोर्स अगर अप्रूव था, तो आपको अप्रूवल था, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपका सब कुछ मान्य हो जाएगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको ये प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहाँ पे ये देना पड़ेगा कि हमने जिस समय कोर्स किया था वो DEB यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से हमारी डिग्री अप्रूव थी। ये आपको उस समय आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उनके सामने रखना पड़ेगा कि हाँ मेरी डिग्री उस समय अप्रूव थी DEB से। तो ये आपका पूरा, अब हम जान रहे हैं कि आपके पूरे संदेह क्लियर हो गया होगा, डाउट्स जो डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री के हैं वो क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर आपने डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से ली है, किसी भी ओपन डिस्टेंस
यूनिवर्सिटी से, तो वो डीईबी से अप्रूव होनी चाहिए। बस उसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं। आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, हर जगह प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चेक करने के लिए कि आपकी यूनिवर्सिटी उस समय डिस्टेंस एजुकेशन मोड जो डिग्री दे रही वो अप्रूव थी डीईबी से कि नहीं। बस ये आपको देखना है, वो अप्रूव होगी आपकी डिग्री, जो आप डिग्री लिए हैं, तो आप कहीं भी फॉर्म भरिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब, किसी प्राइवेट जॉब के लिए, कहीं आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी जानकारी, ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।